हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं अनिल यादव अपने YouTube चैनल कृष्णा क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम आपको मैथ पढ़ाने वाले हैं। मैथ में आज आपको पढ़ाने वाले हैं नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम में हम आज आपको बताने वाले हैं इकाई का अंक, यानी यूनिट डिजिट। इकाई का अंक, इकाई का अंक। दोस्तों, हमने जितने भी वीडियो YouTube पर अपलोड किए हैं, आप लोग उसको देखिए। उसमें पसंद आए तो उसको लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और कमेंट बॉक्स में बताइए कि आपको वीडियो कैसा लगा। दोस्तों, आगे हम आपको बताने वाले हैं आज नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम में इकाई का अंक। इकाई का अंक किसे कहते हैं? इकाई का अंक कहते हैं किसी संख्या का अंतिम अंक इकाई का अंक कहलाता है। कोई भी ऐसी संख्या जिसका अंतिम अंक हो, जैसे एक संख्या दिया गया है 2 3 5 8 यानी 2358 में इकाई का अंक क्या होगा? 2358 में इकाई का अंक होगा, जो अंतिम संख्या होती है वही हमारा इकाई का अंक होता है। जैसे 2358 में इकाई का अंक 2358 में इकाई का अंक होगा हमारा 8 होगा। 2358 में इकाई का अंक क्या होगा? 8 होगा। चलिए अगला क्वेश्चन। जैसे इस पर आधारित कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं, हम आपको सॉल्व करते हुए बताते चलेंगे। जैसे दिया है पहला क्वेश्चन 28 प्लस 42 प्लस 63 प्लस 105 ऐसी संख्या दे दिया और हमसे पूछा योग करने के बाद इसका इकाई का अंक ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? इनका योग करेंगे, फिर उसके बाद प्राप्त करेंगे इकाई का अंक क्या होगा। देखिए 5 और 3 8, 8 2 10, 10 8 18, हासिल लगा 1, इसमें 6, जीरो में 6 जोड़ेंगे 6, 6 4 10, 10 2 12 और 1 13, फिर हासिल 1, फिर 1 और 1 2, 238। अतः इसमें 238 आया और इकाई का अंक हमसे पूछे तो इकाई का अंक वही संख्या होती है जो संख्या का अंतिम अंक होता है। अतः इकाई का अंक कितना होगा? यूनिट डिजिट होगा हमारा 8। यूनिट डिजिट 8 होगा। चलिए अच्छा देखिए, अब इतना बड़ा संख्या हो सकता है और बड़ी से बड़ी संख्या दे दिया जाए और जोड़ने के लिए कहा जाए, तो हमें इकाई का अंक ज्ञात करने के लिए इसको ऐड करना पड़ा, लेकिन हम इसको ऐड नहीं करेंगे। क्या करेंगे? इसको हम लिख लेंगे, अंतिम संख्या को बस ऐड करते चलिए। तो कितना है अंतिम संख्या? 8 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 5, 8 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 5। इसको आप लोग ऐड करिए, जोड़िए और देखिए 8 2 10, 10 3 13, 13 5 18, यानी इकाई का अंक कितना प्राप्त हुआ? 8 प्राप्त हुआ। चलिए देखते क्या होता है कि जैसे अगर हम इस संख्या को जोड़ेंगे तो हमेशा इकाई का अंक वही संख्या प्राप्त होगी जो अंतिम से जोड़ने पर प्राप्त होगी। तो हम पूरा संख्या क्योंकि जोड़े, हम क्या करेंगे? अंतिम संख्या को केवल जोड़ने का कार्य करेंगे। तो इसका इकाई का अंक कितना प्राप्त हुआ? इकाई का अंक 8 प्राप्त हुआ। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, इसी पर आधारित दूसरा क्वेश्चन। अगर दूसरा क्वेश्चन देखें, मान लीजिए ऐसे दे दिया, दे दिया 2358, 4693, 43789, 4635 में इकाई का अंक ज्ञात कीजिए। तो हम क्या करेंगे? अंतिम संख्या को जोड़ेंगे, क्योंकि अंतिम संख्या ही इकाई का अंक होता है। तो क्या करेंगे? 8 जोड़ लीजिए, 3 जोड़ लीजिए, 9 और फिर 5 जोड़ लीजिए। 8 3 11, 11 9 20 और 20 5 25। अतः इकाई का अंक क्या प्राप्त हुआ? 5 प्राप्त हुआ। इकाई का अंक क्या होगा? 5 होगा। इकाई का अंक 5 होगा। इसी तरह अगर इसमें तो जोड़ है, अब मान लीजिए आगे गुणा आ गया,
इकाई का अंक गुणा के लिए दे दिया किसी भी संख्या में। जैसे तीसरा क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि जैसे मान लीजिए 23 गुणे मान लीजिए 43 दे दिया, 23 गुणे 43 दे दिया और हमसे पूछा इकाई का अंक ज्ञात कीजिए। तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले इसको गुणा कराएंगे। तो 3 त्रिका 9, फिर 3 दूनी 6 और 4 के 12, 12 6 18, कैरी 1, 4 दूनी 8 और 1 9, 989 प्राप्त हुआ। अब हम इसको देखेंगे इकाई का अंक। तो इकाई का अंक कितना प्राप्त हुआ, इकाई का अंक 9 प्राप्त हुआ, इकाई का अंक 9 प्राप्त हुआ। इकाई का अंक 9 प्राप्त हुआ। अगर मान लीजिए इसको इतना बड़ा गुणा करना पड़ेगा तो फिर काफी समय लगेगा, क्योंकि एग्जाम में इतना समय नहीं मिलता हमें कि आप आसानी से बैठ के 3 अंक 4 अंक या उससे ज्यादा अंकों का गुणा आप आराम से करवाएं या फिर बैठ के वहां पर करें। तो क्या करेंगे, सबसे आसान होगा कि हमें केवल इकाई का अंक ज्ञात करने के लिए अंतिम संख्या को बस देखना है। तो अंतिम संख्या यहाँ पर कितना दिया है, 3, और यहाँ पर अंतिम संख्या कितना दिया है, 3। यहाँ पर भी अंतिम संख्या 3 और यहाँ पर भी अंतिम संख्या 3। 3 का गुणा 3 में कराएंगे, 3 त्रिका 9, अतः इकाई का अंक कितना प्राप्त हुआ, इकाई का अंक प्राप्त हुआ 9, इकाई का अंक 9। चलिए और बड़ा क्वेश्चन देखते हैं, थोड़ा सा आगे चलते हैं। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। जैसे अगर हमें एक क्वेश्चन दे दिया 9356 गुणे 4352 गुणे 4632 गुणे 523, यही संख्या हमें दे दिया और हमसे पूछ रहा है इकाई का अंक ज्ञात कीजिए। तो हमें क्या करना होगा, बस इतना ही ध्यान रखना है कि इकाई का अंक ज्ञात करने के लिए हमें केवल अंतिम अंक यानी इकाई के अंक को बस देखना है, बाकी संख्याओं से कोई मतलब नहीं। तो इकाई का अंक ज्ञात करने के लिए हमें केवल अंतिम संख्या को देखना है, यानी यहाँ पर कितना दिया गया है, 6, यहाँ पर 2, यहाँ पर 2 और यहाँ पर 3। अगर हम गुणा कराएं तो 6 दूनी 12, 12 दूना 24, 24 तिया 72, 24 तिया 72। या फिर हम इसको कर सकते हैं 6 दूनी 12, यहाँ पर कितना प्राप्त हुआ, 2 का गुणा 2 में कराएंगे, 2 दूनी 4, फिर 4 का गुणा 3 में कराएंगे, 4 तिहाई 12, अतः इकाई का अंक कितना प्राप्त हुआ, 2 प्राप्त हुआ। इकाई का अंक यूनिट डिजिट, इकाई का अंक कितना प्राप्त हुआ, 2 प्राप्त हुआ, इकाई का अंक 2 प्राप्त हुआ। चलिए और भी क्वेश्चन देखते हैं और क्या आएगा देखते हैं। जैसे अगर एक क्वेश्चन दिया हुआ है, मान लीजिए 91 गुणे 93 गुणे 95 गुणे 97 गुणे 103, ऐसे दे दिए। 91 गुणे 93 गुणे 95 गुणे 97 गुणे 103 में इकाई का अंक ज्ञात कीजिए। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले क्या करेंगे, इसका गुणा इसमें करा दीजिए, 3 एकम 3, या फिर आप ऐसे अलग से लिख लीजिए। यहाँ पर कितना दिया गया, 1, यहाँ पर कितना दिया गया, 3, यहाँ पर 5, यहाँ पर 7 और यहाँ पर 3। तो गुणा कराइए, 3 एकम 3 और 5 तिहाई 15, 15 सत्ते 105, 105 का गुणा 3 में कराएंगे तो कितना होगा, 315 प्राप्त हुआ। यानी इकाई का अंक यूनिट डिजिट हमारा कितना प्राप्त हुआ,
यूनिट डिजिट इकाई का अंक 5 प्राप्त होगा। या फिर हम कर सकते हैं 3 एकम 3, 5 तिहाई 15, तो 5 लेंगे, 5 सते 35 यानी 5 लेंगे, फिर 5 का गुणा 3 में कराएंगे, 5 तिहाई 15 यानी इकाई का अंक कितना प्राप्त हुआ, 5 प्राप्त। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसका कितना मान आया भैया, 5 आया। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। जैसे मान लीजिए एक संख्या दी गई है, जैसे मान लीजिए एक संख्या दी गई है, छठवां क्वेश्चन 1483 और गुणे 9358 और गुणे 4639। अब इसमें हमसे पूछ लिया इकाई का अंक ज्ञात कीजिए। अब इसमें क्या करेंगे, इकाई का अंक 3 गुणे 8 गुणे 9, 3 गुणे 8 गुणे 9। अगर इसका गुणा कराइए तो 8 त्रिक 24 हुआ, और फिर 4 का गुणा 9 में कराएंगे, 4 9 36 हुआ। अतः यूनिट डिजिट यानी इकाई का अंक कितना प्राप्त हुआ, 6 प्राप्त हुआ। इकाई का अंक 6 प्राप्त हुआ। चलिए कुछ नियम बताने वाले हैं हम आपको, चलिए देखते हैं। जैसे देखिए मान लीजिए एक क्वेश्चन दिया गया है, एक क्वेश्चन दिया गया है और उसमें कह रहा है, जैसे दे दिया 2 3 5 8 गुणे 4 3 7 5 गुणे 4 6 3 गुणे 5 8 9 ऐसे दे दिया और हमसे पूछ रहा है इकाई का अंक। तो कुछ चीजें ध्यान दीजिए। 5 का नियम, 5 का नियम यानी 5 का नियम क्या होगा, ध्यान से समझिए। 5 का नियम होगा, जैसे देखिए कोई संख्या दी गई है 2358 गुणे 4375 गुणे 463 गुणे 589 589। अगर इसमें हमसे पूछ रहा है इकाई का अंक, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसका गुणा इसमें कराइए। 8 का गुणा 5 में कराएंगे, 8 पंचे 40, ये 0 प्राप्त हुआ। अब 0 का गुणा 3 में कराएंगे तो 0, फिर 0 का गुणा 9 में कराएंगे 0। अतः यूनिट डिजिट यानी इकाई का अंक कितना प्राप्त होगा, इकाई का अंक 0 प्राप्त होगा। ठीक है। लेकिन अगर हम 5 का नियम, मतलब हमें इतना कैलकुलेशन भी करवाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको आंसर आ जाएगा। देखिए कैसे होगा। अगर हमसे कह रहा है 5 का नियम, 5 के नियम के लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, जो संख्या दी गई है, जितनी भी संख्याएं दी गई है, आपस में गुणा करने के लिए हम उन सभी संख्याओं को देखेंगे। जितनी भी संख्याएं दी गई हैं, हम उन सभी संख्याओं को पहले देखेंगे, क्या दिया गया है और क्या नहीं। अगर उसमें अगर कोई भी एक ऐसी संख्या हो जिसका इकाई का अंक कितना हो, 5 हो, अगर जितनी भी संख्याएं दी गई हैं उनमें चेक करेंगे कि कोई ऐसी संख्या तो नहीं है जिसमें इकाई का अंक कितना हो, 5 हो। यदि 5 हो तो हम ध्यान देते हैं पहले उसको, बस 5 हो तो ठीक है, बस हो गया। अब फिर चेक करेंगे कहीं कोई ऐसी संख्या है क्या, वह सम है, जितनी भी संख्या उसके साथ गुणा करने के लिए दी गई हैं, क्या उसमें कोई भी ऐसी संख्या है जो सम है। यदि कोई भी संख्या, यदि किसी संख्या में इकाई का अंक 5 हो, संख्या में इकाई का अंक 5 हो और उसमें गुणा करने के लिए यदि कोई भी एक संख्या, कोई चाहे कुल संख्या हो या फिर एक संख्या हो, सभी संख्याएं हो या फिर एक संख्या हो, गुणा करने के लिए एक संख्या या सभी संख्या सम हो,
सम हो तो इकाई का अंक शून्य हो प्राप्त होगा। मतलब कहने का मतलब ये है कि यदि जितनी भी संख्याएं हमें दी गई हैं उनमें से अगर कोई भी एक संख्या का इकाई का अंक 5 हो और बाकी संख्याओं में से कोई भी एक संख्या सम संख्या हो, जैसे 2358 एक सम संख्या है, बाकी 463 एक विषम संख्या है, 589 भी एक विषम संख्या है, तो उसमें से या फिर एक संख्या सम संख्या हो या सभी संख्याएं सम संख्या हो, आपस में गुणा करने पर इकाई का अंक हमेशा 0 प्राप्त होगा। यानी अगर कोई भी एक संख्या सम संख्या आ जाए और दूसरी संख्या में इकाई का अंक 5 हो तो उन संख्याओं का आपस में गुणा करने पर उसका इकाई का अंक क्या प्राप्त होगा? 0 प्राप्त होगा, यानी 0 प्राप्त होगा। चलिए आगे देखते हैं। मान लीजिए अगर सम संख्या न हो, विषम संख्या आ जाए, यहीं से देख लेते हैं इसी क्वेश्चन में। अगर मान लीजिए यहां पर 3 आ गया, कितना? 3। जैसे दे दिया 2353 गुणे 4375 गुणे 463 गुणे 589, ऐसे ही दे दिया और हमसे कह रहा है कि बताइए इसका इकाई का अंक क्या होगा। तो ध्यान से देखिए, पिछले वाले क्वेश्चन में एक सम संख्या था, इसलिए उसका इकाई का अंक 0 प्राप्त हुआ, लेकिन इसमें वाले में तो कोई सम संख्या नहीं, एक संख्या है जिसमें इकाई का अंक 5 है, बाकी संख्याओं में देखिए यहाँ पर इकाई का अंक 3 है, यानी विषम संख्या, ए भी विषम संख्या, ए भी विषम संख्या और ए भी विषम संख्या। तब क्या होगा? अगर यदि कोई भी संख्या में 5 दिया गया हो, कोई भी संख्या में 5 दिया गया हो और इकाई का अंक 5 दिया गया हो और बाकी संख्याएं विषम संख्या हो, तो उसका इकाई का अंक हमेशा 5 प्राप्त होगा। अगर कोई भी सम संख्या है तो और एक संख्या 5, अंतिम संख्या 5 दिया गया हो तो 0 प्राप्त होगा, लेकिन अगर सभी संख्याएं विषम संख्या प्राप्त हो और एक संख्या का इकाई का अंक 5 हो तो उसका इकाई का अंक हमेशा 5 ही प्राप्त होगा। चलिए देखते हैं कैसे। एक बार चेक करते हैं क्या यह सही है। चेक कर लीजिए, 5 तिहाई 15 और फिर 5 का गुणा 3 में कराइए, 5 तिहाई 15, फिर 5 का गुणा 9 में कराइए, 5 9 45। देखिए हमारा इकाई का अंक 5 प्राप्त हो। ठीक है, चलिए और आगे चलते हैं। कुछ क्वेश्चन इस पर आधारित कुछ क्वेश्चन और सॉल्व करते हैं। चलिए 8वां क्वेश्चन देखते हैं। जैसे एक क्वेश्चन दे दिया है हमें 535 गुणे 4363 गुणे 531 गुणे 937 में इकाई का अंक ज्ञात कीजिए। में इकाई का अंक ज्ञात कीजिए। इकाई का अंक ज्ञात कीजिए। ऐसे मान लीजिए हमें क्वेश्चन दे दिया। ठीक है, तो हम क्या करेंगे? सबसे पहले चेक करेंगे कि कहीं कोई ऐसी संख्या तो नहीं दी गई है क्वेश्चन में जिसका इकाई का अंक 5 हो। तो यहाँ पर हमने देखा कि हाँ, एक संख्या ऐसा है जिसमें इकाई का अंक कितना दिया गया है? 5 दिया गया है। बाकी सभी संख्याओं में चेक करने पर पता चला कि सभी संख्या ए भी संख्या, ए भी संख्या, ए भी संख्या, सभी संख्या क्या है? विषम संख्या है। ये सभी संख्याएं विषम संख्या हैं और एक संख्या में इकाई का अंक 5 दिया गया है। अब हमसे पूछ रहा है कि इकाई इन सभी संख्याओं का आपस में गुणा करने पर क्या प्राप्त होगा? इकाई का अंक।
तो इकाई का अंक प्राप्त करने के लिए हमें क्या करना होगा, अगर यदि सभी संख्याएं विषम संख्या हैं और एक पर 5 दिया गया है तो हमारा इकाई का अंक यूनिट डिजिट 5 प्राप्त होगा। कितना प्राप्त होगा? 5 प्राप्त होगा। चलिए आगे देखते हैं। जैसे मान लीजिए दूसरा क्वेश्चन देखिए, दूसरा क्वेश्चन देखिए, जैसे दे दिया 46,835 गुणे 512 गुणे 463 गुणे 103 ऐसे दे दिए। 46,835 गुणे 512 गुणे 463 गुणे 102 दे दिया और हमसे पूछा कि बताइए इसका इकाई का अंक क्या है। तो हम क्या करेंगे, इसमें देखेंगे कि इकाई का अंक कितना है भैया, इकाई का अंक 5 है। एक में 5 मिल गया, बाकी संख्याओं को चेक करेंगे। बाकी संख्या को चेक करेंगे तो यहाँ पर 3 यानी ये विषम संख्या है, यहाँ पर भी 3 यानी ये विषम संख्या, यहाँ पर 2 यानी एक ऐसा कैसी संख्या है, सम संख्या है। बाकी ये दोनों विषम संख्या, यहाँ पर इकाई का अंक 5 प्राप्त हुआ है और एक ऐसी संख्या है सम संख्या। अभी बस जस्ट इसके पहले हमने 5 का नियम बताया कि यदि किसी भी संख्या में इकाई का अंक 5 दिया हो और उसमें कोई भी संख्या सम संख्या का गुणा किया जाए तो इकाई का अंक हमेशा 5 नहीं कितना प्राप्त होगा, इकाई का अंक हमेशा कितना प्राप्त होगा, 0 प्राप्त होगा। जैसे यहाँ पर इकाई का अंक 5 दिया गया है, बाकी एक सम संख्या दिया गया है, बाकी सभी विषम संख्याएं दी गई हैं, तो हमें यदि इस संख्या में गुणा किया जाए सभी संख्याओं का तो इकाई का अंक कितना प्राप्त होगा, 0 प्राप्त होगा। चलिए आगे देखते हैं, इससे रिलेटेड लगभग हो गए। अब आप 0 का नियम देखिए, शून्य का नियम। जैसे शून्य का नियम 0 दिया गया है तो क्या करेंगे, मान लीजिए 0 का नियम देख लीजिए, 0 का नियम अगर जैसे कह दिया जैसे दिया यदि किसी संख्या का इकाई का अंक, यदि किसी संख्या का इकाई का अंक 0 हो, 0 हो, यदि किसी संख्या का इकाई का अंक 0 हो तो उसमें किसी भी संख्या का गुणा किया जाए तो उसमें किसी भी संख्या का गुणा किया जाए, किसी भी संख्या का गुणा किया जाए तो किसी भी संख्या का गुणा किया जाए तो इकाई का अंक यूनिट डिजिट यानी इकाई का अंक हमेशा कितना प्राप्त होगा, 0 प्राप्त होगा। यूनिट डिजिट यानी इकाई का अंक कितना प्राप्त होगा, 0 प्राप्त होगा। चलिए जैसे क्वेश्चन देखते हैं, जैसे दे दिया 4 गुणे 108, 10वां क्वेश्चन है ना, 10वां। जैसे दे दिया 4 गुणे 108 गुणे 510 गुणे 931 ऐसे 4 गुणे 108 गुणे 510 गुणे 931। अब इसमें हम चेक करेंगे कि इकाई का अंक, अब इसमें देखा जाए तो एक संख्या सम ए विषम संख्या दी गई है, लेकिन यहाँ पर इकाई का अंक क्या दिया है, 0। ए भी सम ही संख्या है लेकिन इसमें इकाई का कितना दिया है, 0। अगर 0 का गुणा किया जाए तो यहाँ पर देखिए 4 का गुणा 8 में कराएंगे, 8 चौक 32, फिर 2 का गुणा 0 में कराएंगे तो 0, फिर 0 का गुणा 1 में कराएंगे तो 0। अतः यूनिट डिजिट यानी इकाई का अंक हमारा
कितना प्राप्त हुआ, 0 प्राप्त हुआ, इकाई का अंक 0। तो इसीलिए बता रहे हैं 0 का नियम यही कहता है कि यदि किसी संख्या का इकाई का अंक 0 हो तो उसमें किसी भी संख्या का गुणा किया जाए तो इकाई का अंक हमेशा 0 प्राप्त होता है। चलिए एक दो क्वेश्चन और देखते हैं इसी पर आधारित। जैसे दे दिया अगला क्वेश्चन, जैसे दे दिया 2 गुणे 4 गुणे 6 गुणे 8 गुणे 10 गुणे 12 गुणे 14 गुणे डॉट ऐसे देखिए, और हमसे पूछ रहा है कि बताइए इसका इकाई का अंक क्या होगा। तो हम यहाँ पर ध्यान देंगे कि यहाँ पर दिया गया है क्या ऐसी कोई संख्या है जो इकाई का अंक 0 प्राप्त हुआ, यानी जिसमें इकाई का अंक 0 है। तो यहाँ से देखें तो हाँ, यहाँ पर 10 दिया है और इसका इकाई का अंक कितना है, 0 है। यहाँ पर 10 दिया है और इसका इकाई का अंक 0 है। तो हमसे पूछेगा इकाई का अंक बताइए, तो इसका इकाई का अंक होगा, इकाई का अंक होगा कितना, 0। इसका इकाई का अंक कितना होगा, 0 होगा। चलिए अब कुछ इससे अलग क्वेश्चन हल करते हैं, देखते हैं क्या आंसर होगा। चलिए देखते हैं। मान लीजिए एक क्वेश्चन दिया गया है, अगला क्वेश्चन जैसे दे दिया हमें 4 फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल का में 4 फैक्टोरियल में इकाई का अंक क्या होगा। 4 फैक्टोरियल में इकाई का अंक क्या होगा। 4 फैक्टोरियल में इकाई का अंक, तो फैक्टोरियल के बारे में आप लोग जानते होंगे, नहीं जानते तो हम बता रहे हैं क्या होता है। जैसे कोई संख्या फैक्टोरियल 2 तरीके से लगाया जाता है, जैसे ऐसे भी अगर लगा दिया गया 4 फैक्टोरियल तो ये भी फैक्टोरियल का ही चिन्ह है, या फिर ऐसे लगा हो तो फैक्टोरियल का चिन्ह होता है। चलिए समझते हैं फैक्टोरियल का मतलब। फैक्टोरियल क्या होता है। फैक्टोरियल का मतलब ये होता है कि जो संख्या दी गई हो, जैसे 4 फैक्टोरियल दिया गया है, कितना दिया गया है, 4 फैक्टोरियल, यानी इस ऐसी संख्या जैसी संख्या दी गई, चाहे जो संख्या हो, जितनी भी संख्याएं दी गई हो, उसका फैक्टोरियल का मतलब यही होता है कि आप उसको गुणा कराते चलिए। जो संख्या दी गई, जैसे 4 फैक्टोरियल दिया गया है तो आप गुणा कराएंगे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1, यानी उस संख्या से गुणा कराते हुए हम अंतिम संख्या यानी 1 तक आते हैं। जैसे अगर हमें दे दिया मान लीजिए 8 फैक्टोरियल, और 8 फैक्टोरियल में हमसे पूछा कि बताइए, तो क्या लिखेंगे, इसको लिख सकते हैं 8 गुणे 7 गुणे 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1। आया समझ में। यानी हम उसी संख्या से स्टार्ट करते हैं और कहां तक आते हैं, 1 तक। जैसे मान लीजिए एक और संख्या दे दिया, जैसे मान लीजिए 200 फैक्टोरियल दे दिया, तो क्या करेंगे, 200 फैक्टोरियल दिया तो इसको भी लिख सकते हैं 200 गुणे 199 गुणे 198 गुणे 197 गुणे डॉट डॉट 100। जैसे मान लीजिए कितना होगा, 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1, यहाँ तक आएंगे लास्ट तक, यानी अंतिम 1 तक आएंगे। ये रहा फैक्टोरियल का मतलब। चलिए अब देखते हैं इसका मान क्या होगा। ठीक है, चलिए अब हमसे कह रहा है कि 4 फैक्टोरियल में इकाई का अंक क्या होगा। 4 फैक्टोरियल में इकाई का अंक क्या होगा। चार फैक्टोरियल में इकाई का अंक क्या होगा, तो गुणा करा दीजिए। 4 तिहाई 12, 12 दूना 24,
24 एकम 24 यानी 24 प्राप्त हुआ। अब हमसे पूछा इकाई का अंक, यूनिट डिजिट, इकाई का अंक कितना होगा? इकाई का अंक होगा 4। कितना होगा? 4। इकाई का अंक 4। आया समझ में? चलिए देख लीजिए, फिर अगला क्वेश्चन चलते हैं। मान लीजिए अगर इससे बड़ा क्वेश्चन, मान लीजिए अगला क्वेश्चन 5 फैक्टोरियल में इकाई का अंक, 5 फैक्टोरियल में इकाई का अंक क्या होगा? पूछ लिया। तो हम क्या करेंगे? लिखेंगे 5 फैक्टोरियल को लिख सकते हैं 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1। गुणा कराइए, 2 एकम 2, 3 दूनी 6, 6 चौक 24, 24 पंचे 120 यानी 120। इकाई का अंक कितना प्राप्त हुआ? यूनिट डिजिट यानी इकाई का अंक, इकाई का अंक कितना प्राप्त हुआ? 0। इकाई का अंक 0 प्राप्त हुआ। एक चीज और ध्यान दीजिए, यहां पर इकाई का अंक कितना प्राप्त हुआ? 0 प्राप्त हुआ। मान लीजिए इससे बड़ी संख्या दे दी गई, जैसे मान लीजिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। जैसे मान लीजिए 5 से बड़ी संख्या दे दी गई हो। मान लीजिए अगर हमें दे दिया गया 120 फैक्टोरियल में, मान लीजिए 120 न देखिए, 123 फैक्टोरियल में इकाई का अंक, 123 फैक्टोरियल में इकाई का अंक क्या होगा? तो अभी हम बताएं कि अगर इसको भी लिखा जाए तो लिख सकते हैं 123 फैक्टोरियल को भी यही लिखेंगे 123 गुणे 122 गुणे 121, ऐसे करते हुए 3 गुणे 2 गुणे 1 तक आए। यानी इसमें भी 5 तो आप प्राप्त ही हुआ होगा, यानी इसमें 0 भी अंतिम संख्या प्राप्त होगी। अतः इसमें इकाई का अंक क्या प्राप्त होगा? 0। यानी यूनिट डिजिट इकाई का अंक 0 प्राप्त होगा। यूनिट डिजिट इकाई का अंक 0 प्राप्त होगा। चलिए एक क्वेश्चन और देखते हैं। मान लीजिए क्वेश्चन दिया है 141 फैक्टोरियल, इसमें इकाई का अंक अगर पूछे तो क्या होगा? इसमें भी इकाई का अंक 0 ही होगा। इसमें भी इकाई का अंक क्या होगा? 0 ही होगा। जैसे और भी संख्या पूछ 1,03 में, सॉरी 1,03 फैक्टोरियल में इकाई का अंक पूछ लिया तो भी इसमें कितना प्राप्त होगा? 0 ही प्राप्त होगा। बस अगले वाले वीडियो में आपको इससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। और साथ ही साथ यदि जैसे दे दिया इकाई का अंक ज्ञात करना, ऐसे क्वेश्चन दिए जाएंगे। इकाई का अंक ज्ञात करना जब किसी संख्या के ऊपर, जब किसी संख्या के ऊपर घात लगाओ। जब इकाई का अंक ज्ञात करना जब किसी संख्या के ऊपर घात लगाओ। जैसे मान लीजिए क्वेश्चन दे दिया 2 के पावर 512, इसमें बताइए इकाई का अंक क्या होगा? या फिर दे दिया 2 फैक्टोरियल या फिर 24 फैक्टोरियल के पावर 512 या 512 फैक्टोरियल, इसमें इकाई का अंक क्या होगा? या फिर ऐसे दे दिया 2 के पावर 200, ऐसे दे दिया और हमसे पूछा इकाई का अंक ज्ञात कीजिए।
इन सभी क्वेश्चनों के लिए आपको बस थोड़ा सा इंतजार करना होगा। बस इसके बारे में हम अगले वाले वीडियो में डिस्कशन करेंगे। और जैसे ही पिछले इस बार के वीडियो में हमने आपको इकाई का अंक ज्ञात करना सिखाया, इतने आसान तरीके से, बस उतने ही आसान तरीके से, उतने ही कम समय में सॉल्व करने का तरीका हम सिखाने वाले हैं अगले वाले वीडियो में। इकाई का अंक ज्ञात करना जब किसी संख्या के पावर लगा हो, यदि कुछ भी लगा हो, कैसे भी संख्या आ जाए, तो उसमें हम कुल मिला के कुछ सेकंडों में कैसे सॉल्व कर पाएंगे, चुटकियों में कैसे क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। यदि एग्जाम में आए तो हम इस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व करेंगे ताकि एग्जाम में कोई भी इकाई का अंक से रिलेटेड का क्वेश्चन आता है तो वह मतलब गलत नहीं होना चाहिए। कुछ भी हो जाए उसको हमें सही करना है। यदि ऐसे तरीके सीखना है आपको तो आप YouTube चैनल कृष्णा क्लासेस एजुकेशन इंस्टीट्यूट को फॉलो कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया हो तो आप लोग उस पर कमेंट करके बताइए कि आप लोगों को कैसा वीडियो में कैसा लगा, आप लोगों को कितना समझ में आया, जितना बताया गया उसमें समझ में आया कि नहीं आया। यूपी पुलिस री एग्जाम का डेट आ चुका है, यूपी पुलिस री एग्जाम का डेट आ चुका है, तो आप लोग तैयारी करना स्टार्ट कर दीजिए क्योंकि समय बहुत कम है और सिलेबस बहुत ज़्यादा है। तो आप लोग मेहनत करिए और ताकि इतना मेहनत कीजिए अपने माता पिता, अपने गुरुजन और अपने घर वालों का सिर ऊंचा कर सके, सम्मान दे सके। जो उन्होंने आपसे उम्मीद रखी है, जो वो सपना देख रहे हैं, जो सोच रहे हैं कि हमारा बच्चा या हमारी बच्ची ये नौकरी यूपी पुलिस में वर्दी पहनकर आएगा या आएगी, इसके उस इंतजार को, उस पल के बारे में आप सोचकर तैयारी करना स्टार्ट कर दीजिए। बिल्कुल घबराइए मत। एग्ज़ाम बहुत ज़्यादा ऐसा नहीं है कि बहुत कठिन आएगा या ऐसा नहीं बहुत ही इजी आएगा, लेकिन हाँ, अगर आप अपना 100% देंगे तो सिलेक्शन आपका निश्चित है। तो आप लोग तैयारी करिए, मेहनत करिए, हम आपके साथ हैं। हमसे जितना हो सकेगा हम आपका सपोर्ट करेंगे और सिलेक्शन में आपका सहयोग करेंगे। हम बहुत ही जल्द एग्जाम के लिए, री एग्जाम के लिए, यूपी पुलिस री एग्जाम के लिए यूट्यूब पर ही प्रैक्टिस करवाने वाले हैं। मैथ का अलग से प्रैक्टिस करवाएंगे, रीजनिंग का अलग से, हिंदी और जीएस का अलग से प्रैक्टिस कराया जाएगा। हमारी टीम इस पर काम कर रही है। हम आपको बता दें कि बहुत सारे क्वेश्चन होंगे जो उससे रिलेटेड आपको पूरा कंप्लीट 150 में से 150 क्वेश्चन आपको YouTube चैनल पे मिलेगा पूरा। तो आप लोग यदि पसंद आए वीडियो तो आप लोग अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और कमेंट करके बताइए कि आपको कैसा लगा। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।